Everybody, so today in this class we'll be discussing overall structure of integration, what we have done till now and what is gonna come in the next couple of weeks, not days this time. Is that clear? तो हमारे पास अगर मैं बात कहूँ मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन में कौन कौन से मेथड्स हैं, सबसे पहली कैटेगरी इसमें कवर होती है डायरेक्ट फॉर्मूलाज और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, जिनको हमने नाम दिया एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज. इज दैट क्लियर? डायरेक्ट फॉर्मूलाज, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, tan का क्या है, सीकेंट स्क्वायर का क्या है, ठीक है, e की पावर x का क्या है, फिर हमने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिनोमिनेटर में उसका क्या है. तो ये सब हम जो अब तक कर चुके हैं, तो जो डायरेक्ट मेथड्स थे वी हैव ऑलरेडी डन दिस. फिर इसके बाद क्या आता है, व्हाट नेक्स्ट? द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. Method of substitution. So method of substitution, I would say, comprises of around 60% of whole integration in indefinite. जो अभी तक हमने किया है that was mere I would say 10 to 15%. बट वो सब बेस है आपका, वो तो हर क्वेश्चन में लगना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है चाहे किसी और मेथड का क्वेश्चन है, वो हर क्वेश्चन में वो चीज़ लगनी है. Is that clear? Got it? Then the next method is method of by parts. Method of by parts लगता कहाँ पे है? When two functions are multiplied with each other. जब दो, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं हम, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों, जैसे e की पावर x इंटू साइन एक्स, हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, ऐसे डिफरेंशिएशन की है ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो अगर ऐसे की इंटीग्रेशन चाहिए तो प्रोडक्ट रूल की बजाय हम यूज करेंगे वर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि छोटे छोटे हिस्सों में उनको इंटीग्रेट करें. ठीक है. फोर्थ इज यूजिंग इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस. आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी, बट वो पूरे पार्शियल फ्रैक्शन का 10% भी नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड द लास्ट कैटेगरी इन दिस इज स्पेशल फॉर्म्स. स्पेशल फॉर्म्स कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, निकले सब्स्टिट्यूशन से ही हुए हैं. स्पेशल फॉर्म्स मैं हमेशा कहता हूं, हर बार आपका डायरेक्ट फॉर्मूलाज या पार्शियल फ्रैक्शंस, इनका एक क्वेश्चन बनेगा बोर्ड्स में. एक क्वेश्चन 100% बनेगा बाय पार्ट्स का और एक क्वेश्चन 100% बनेगा सब्स्टिट्यूशन का. सब्स्टिट्यूशन अक्सर एक से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेता है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आना होता है. अंडरस्टैंडेबल? तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर का, जिसका अभी तक हमने एक हिस्सा खत्म किया. 4 पार्ट्स आर स्टिल पेंडिंग. कहानी समझ में आई? आप समझ आ रहा है कि आज 8-10 दिन हो गए इंटीग्रेशन करते, अभी हम देखने जा रहे हैं तो कितना हुआ है? हार्डली 10 to 15% और हार्डली 20%. बट ये 20% इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज दे आर मेथडोलॉजी ड्रिवन, और ये हर जगह नया था, हर जगह एक कॉन्सेप्ट था. इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो आज की क्लास में विल बी स्टार्टिंग विद सब्स्टिट्यूशन. ये नोट कर लो, आपके पास फ्रेमवर्क आ जाए. ठीक है जी? यस एवरीबडी. फर्स्ट मेथड, method of substitution. Write down. In this method,
whatever is along with dx, whatever is along with dx must be the derivative of some function, must be the derivative of some function, and that function has to be available, that function has to be available whether in the numerator or in the denominator of the integrand, has to be available in the numerator or in the denominator of the integrand. अगली लाइन में लिखिए, in such scenario, we can substitute the function as t or is equal to t. We can substitute the function is equal to t and then find the integration, अब आपके सामने बेटा मैं दो छोटे छोटे केसेस रखने वाला हूं, इसको समझना। पहला केस रखा मैंने, कोई कहे साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करो, ठीक है। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया था मैं आपको याद करा दूं कि जब भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, याद है। तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर साइन 2x बना था और साइन 2x की आपकी इंटीग्रेशन बनाई थी माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और बाहर आ गया था 1/4 माइनस कॉस 2x प्लस c। ये आंसर था, यस और नो, पक्का। अब एक सेकेंड थॉट देखो, अगर मैं कहूं साइन का डेरिवेटिव कौन है, कॉस, और वो क्या dx के साथ अवेलेबल है, मैंने ये लिखवाया इस लाइन में, इस थ्योरी में, कि जो dx के साथ अवेलेबल है उसका पक्का वो किसका डेरिवेटिव है, वो मेरे इंटीग्रेंड में मौजूद होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे करूं पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बताओ dt ओवर dx क्या होगा, बोलो। साइन x का डेरिवेटिव cos x, और इसकी बजाय मैं dx उधर ले जाऊं तो कुछ ऐसा बना दो, cos x dx इज नथिंग बट dt, यस और नो। अब ये आपका t है और ये आपका क्या है, dt है। जो आपका इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, t dt, यस और नो। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t dt, बोलो। t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्या ये बात सबको समझ आई, बोलो। t क्या लिया हमने, क्या लिया, साइन x का होल स्क्वायर, उसे लिख दूं साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। अच्छा, उस मेथड से आंसर क्या आया था, 1/4 साइन 2x। तो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा आंसर वैलिड है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये मेथड समझ आया। एक और याद है, मैंने आपको कहा था कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की मैं सबकी सब्स्टिट्यूशन सिखाऊंगा कि सबकी रिजल्ट आए कैसे। मैं आप सबके सामने रखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ tan x, याद है आंसर इसका क्या था, अभी कल परसों भी बात हो रही थी, log ऑफ सीकेंट x, log ऑफ, याद है कि नहीं है। अब देखते हैं रिजल्ट बना कैसे था।
मैंने tan x को लिख दिया sin x ओवर cos x। क्या ये बात सबको समझ आई? अब dx के साथ कौन जुड़ा हुआ है? sin x। cos तो नीचे है भाई साहब, तो dx के साथ कौन है? और cos का डेरिवेटिव कौन है? माइनस साइन। cos का डेरिवेटिव कौन है? तो इसका मतलब cos मेरा t होने वाला अभी, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है dx के साथ लगा हुआ है। तो मैं यहां पे कह दूं पुट t इज इक्वल टू cos x, तो बताओ dt क्या होगा? बोलो, माइनस साइन एक्स इंटू, यार अपॉन, थोड़ा dt अपॉन dx होता है ना, dt अपॉन dx होता है ना, जिसको हम ddx ऑफ t बोलते हैं। तो वो dx उधर ले गया मैं, तो ये माइनस साइन dt को दे दूं, तो इसका मतलब साइन एक्स dx किसके बराबर आ गया? माइनस dt के। तो मेरा i किसमें कन्वर्ट हो गया? चेक करो, 1 अपॉन टी dt विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ। अब बताओ 1 अपॉन टी की इंटीग्रल क्या होगी? अच्छा, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? तो 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन log टी। तो ये आए मेरा बना माइनस ऑफ log टी प्लस सी। सब एग्री करते हैं? आए बना माइनस ऑफ log टी की जगह क्या लिखूं? cos x। अगर आप नोटिस करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x के मैंने दो रिजल्ट दिखाए थे। एक रिजल्ट क्या था? log ऑफ secant x, और दूसरा क्या था? माइनस log ऑफ cos x। एक रिजल्ट आ गया, अब दूसरे रिजल्ट की चर्चा कर लो। m log n याद है, ये -1 लिखा है, तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये बना log ऑफ cos x की पावर -1 प्लस सी। श्योर? ये cos x की पावर जो -1 है वो बना देगी 1 अपॉन cos x। तो आए मेरा क्या बना? log ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस सी। तो आए क्या बना बेटा? log ऑफ secant x प्लस सी। तो क्या मेरे दोनों रिजल्ट जनरेट हो गए बेटा कि नहीं हो गए? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। बोलो, अंडरस्टैंडेबल? सब्स्टिट्यूशन में मैंने यही एग्जांपल्स क्यों ली? आपके सामने चीज रखूं एक, यहां पे t जो है dt के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे t जो है dt से डिवाइड हो रहा है, और हमेशा dt के साथ जो कंपोनेंट, dx के साथ जो कंपोनेंट है वो dt फॉर्म करेगा, और t जो है या न्यूमरेटर में होगा या डिनोमिनेटर में। इसका एक लास्ट केस भी समझ लो, एक लास्ट केस। लेट मी यूज दिस स्पेस। अगर मैंने i लिया बेटा साइन क्यूब x cos x dx, हाँ, साइन का डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा पुट t इज इक्वल टू साइन x, तो बेटा dt क्या बना? cos x। क्या ये है? ये क्या बना? dt। ये क्या बना? t क्यूब। क्या बना? तो आए मेरा जो बना वो बना बेटा t क्यूब dt। हाँ जी, t क्यूब का इंटीग्रल t 4/4 प्लस c। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा साइन की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। तो सारी चीज को अगर मैं सम अप करूं कि भाई मेरे किस किस तरह के सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकते हैं, किस किस तरह के, मेरा पहला टाइप हो सकती है fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। जो मेरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव dx के साथ चिपकाओ, पहली टाइप। दूसरी टाइप क्या कहती है? एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स। और तीसरी टाइप क्या कहती है? एफ एक्स की पावर कोई n हो जाए इनटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तीनों केस में सीखा गया कि dx के साथ एफ डैश एक्स होगा, जो मेरा अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा। इसके याद रख लेना, डेरिवेटिव कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, क्योंकि मेरा जो dx है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहने वाला है। जिस बच्चे को आज ये चीज समझ आ गई सब्स्टिट्यूशन में, मैं गारंटी देता हूं आपको एक क्वेश्चन नहीं तंग करेगा। जो dx के साथ है वो ईमान से बांध लो कि भाई ये मेरा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होके आया हुआ है। समझ गए इतनी बात? तीनों एग्जांपल्स नोट करो, वहां से तीनों केसेस बनाओ। ये हमारी
सब्स्टिट्यूशन मेथड की इंट्रोडक्शन तैयार है, करिए नोट।